हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं आपके सामने। नोबेल पुरस्कार 2022 का आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगा इसमें कुछ नोबेल पुरस्कार जो मिला हुआ है उसमें कुछ को आपको कोड के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि कोड अगर आपको याद है तो आपको कोड को डिकोड मैं सोचता हूँ पेपर में करने में आपको बहुत ही आसानी जाएगा और हमेशा के लिए वो याद रहेगा। ठीक, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 2022 का। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में हम देखते हैं। पहला है मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला है, स्वंते पाबो को। ठीक, ये प्रोफेसर हैं, इनका नाम है क्या, स्वंते पाबो। इसके लिए मैंने कोड बनाया है, सूजन है पाँव में तो मेडिसिन लो। ठीक, कैसे कोड को डिकोड कर सकते हैं। स्वंते का मतलब है यहाँ पर सूजन से है, पाव का मतलब है, पाबो का मतलब है पाँव, पाँव मतलब पैर। ठीक, तो इसीलिए कोड बनाया गया है, सूजन है पाँव में तो मेडिसिन लो। तो याद रखिएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में किनको मिला है, तो स्वंते पाबो को मिला है। उसके बाद फिर हम देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। पहला एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एटन जिलिंगर। तो देखिए हम इसको अगर हम याद करते बैठेंगे तो याद तो होगा, पर कुछ दिन के बाद या थोड़ा देर के बाद हम भूल जाएंगे। तो आप कोड को अगर याद रखते हैं तो मैं सोचता हूँ कोड को डिकोड करने में भी दिक्कत नहीं जाएगा। कैसे, तो क्लास में अगर एटम बम बना रहे हो तो ऐलान करो आसपास कोई ना रहे। क्लास में अगर एटम बम बना रहे हो तो ऐलान करो कि आसपास कोई ना रहे। तो यहाँ पर क्लास का मतलब क्या है, जॉन क्लासर से है। यहाँ पर क्लास का मतलब क्या है, जॉन क्लासर से। ठीक, अब यहाँ पर है एटम बम, तो यहाँ पर एटम का मतलब है यहाँ एटन से है। यहाँ पर जो एटन दिख रहा होगा, बना रहे हो तो ऐलान करो, ऐलान का मतलब हो यहाँ पर एलन से है, ये वाला। तो मैं सोचता हूँ कि भौतिकी के क्षेत्र में आपको याद हो जाएगा, क्लास में अगर एटम बम बना रहे हो तो ऐलान करो आसपास कोई ना रहे। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में जैसे भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, वैसी रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डस, उसके बाद फिर है बेरी शार्पलेस। तो इसको भी हम कोड से कैसे पढ़ सकते हैं, बेटा जी को बेरी बेरी हो गई, मैंने कहा मटन खाओ वेल्डन रहो। ठीक, बेटा जी को बेरी बेरी हो गई, मैंने कहा मटन खाओ वेल्डन रहो। ठीक, तो कैसे हम इसको कोड को डिकोड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैरोलिन बर्टोजी। कैरोलिन बर्टोजी के मतलब यहाँ पर हो जाएगा बेटा जी। ठीक, उसके बाद फिर है बेरी बेरी, बेरी बेरी का मतलब हो गया यहाँ पर बेरी शार्पलेस। ठीक, मैंने कहा मटन खाओ, मटन का मतलब हो गया यहाँ पर मॉर्टन मेल्डल। ठीक, तो याद रखिए, तो यहाँ पर मटन हो गया और वेल्डन रहो। तो यही बात कहा गया है कोड में कि बेटा जी को बेरी बेरी हो गई, मैंने कहा मटन खाओ वेल्डन रहो। तो आपको ये भी याद हो जाएगा रसायन के क्षेत्र में। तो आपको पहला क्या था, सूजन में पाँव है, मतलब सूजन है पाँव में तो मेडिसिन लो, मतलब स्वंते पाबो। सूजन है पाँव में तो मेडिसिन लो, मतलब क्या है उसका, स्वंते पाबो। उसके बाद फिर मैंने भौतिकी के क्षेत्र में आपको बताया, क्लास में अगर एटम बम बना रहे हो तो ऐलान करो आसपास कोई ना रहे। तो इसका मतलब ये हुआ एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एटन जिलिंगर। तो क्लास में अगर एटम बम बना रहे हो तो ऐलान करो आसपास कोई ना रहे। तो ये जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम या उसका कोड। उसके बाद रसायन के क्षेत्र में मैंने बताया कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बेरी शार्पलेस। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कोड क्या था, बेटा जी को बेरी बेरी हो गई, मैंने कहा मटन खाओ वेल्डन रहो। ठीक, तो ये तीनों जो है कोड से आप बिल्कुल याद रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए। उसके बाद फिर है साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, तो उस व्यक्ति का नाम है एनी एर्नो। तो इसके लिए कोड बनाने की जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में जो मिला है तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, एनी एर्नो। ठीक, याद रखिएगा, ये महिला है। उसके बाद फिर शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में एक प्रकार का मानवाधिकार जो संगठन है उनको मिला है। तो एक है एलेस बिलियास्की, जो बेलारूस के मानवाधिकार के अधिवक्ता हैं, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये जो है यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन का नाम है। तो शांति के क्षेत्र में 2 संस्था को मिला है कह सकते हैं, या 2 संगठन को।
एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति विशेष है एलस बिलियास्की, ये जो कहाँ के हैं, रूस, बेलारूस के हैं। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है कहाँ के हैं, यूक्रेन के। तो दो मतलब एक व्यक्ति विशेष और एक संगठन को क्या किया गया है, मिला गया है, मतलब मिला है। ये भी एक प्रकार के व्यक्ति विशेष, भले इसका नाम है, परंतु ये भी उस मानवाधिकार संगठन से क्या है, जुड़े हुए हैं। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज भी यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। तो इस तरीके से नोबेल पुरस्कार 2022 का जो है आपको साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नहीं मिला है, मिलेगा तब हम फिर उसको क्या कर देंगे, आपको जानकारी में ले आएंगे। ठीक, तो आज की क्लास बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।